आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं हूँ सुधा पवार एंड दिस इज़ अवर ब्यूटीफुल चैनल बायोट्रिक्स, जिसमें हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके और उसको इजीली लर्न करने के लिए बनाते हैं ट्रिक्स। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोकोडेट्स और यूरोकोडेट्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। हम इस वाले लेक्चर्स में उसको रिपीट नहीं करने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं सब फैमिलीज़ ऑफ यूरोकोडेट्स, जिसमें हमने उसकी सबसे पहली फैमिली एसिडिएसी कंप्लीट कर लिया विद एग्जांपल्स और विद ट्रिक्स। सेकंड फैमिली हम लोगों ने थैलेसिया भी कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था। आज बच्चों हम पढ़ेंगे लार्वेसी फैमिली, और लार्वेसी फैमिली के बारे में जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं उनको भी समझेंगे, उसका कॉमन एग्जाम्पल भी समझेंगे और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ लार्वेसी वो भी समझेंगे। चलो तो बच्चों, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले हैबिटेट और हैबिट में आ रहे हैं। तो हैबिटेट तो हम लोगों को पता ही है, फिर भी हम लोग लिख लेते हैं कि एक्सक्लूसिव मेरीन होते हैं। राइट बच्चों, हैबिटेट हमको इसका पता है। एक्सक्लूसिव मेरीन होते हैं एंड बच्चों इनका जो नेचर होता है, हैबिट होती है, ये प्लैंकटन। एक्चुअली हम इसे हैबिटेट और हैबिट एक ही कर सकते हैं। चलो, एक्सक्लूसिव मेरीन एंड फाउंड मोस्टली ऑन सरफेस ऑफ वाटर। देखो बच्चों, यहीं से डिफरेंशिएट होता है। एसिडिएसी पूरे इसमें कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन अटैचमेंट के साथ। हमने पढ़ा थैलिएसी को, जब हमने पढ़ा थैलिएसी क्या होती है, दोनों में मूव करती रहती है फ्रीली, मूवमेंट ये भी शो करेगी, लेकिन ये मोस्ट ऑफ सरफेस पे ही मूव करेगी। जैसे कि यहाँ पे ही है, ये सी का सरफेस है और ये बॉटम है, ये सरफेस है, तो सरफेस पे ही मोस्टली मूव करती रहती है, सरफेस के सराउंडिंग में। थैलिएसी क्या थी, पूरे पे मूव कर रही थी। राइट बच्चों, हैबिट क्या होती है बच्चों इसकी, इसकी जो एनिमल्स होते हैं वो प्लैंक्टोनिक होते हैं। दीज एनिमल्स आर प्लैंक्टोनिक। प्लैंक्टोनिक समझते हो बच्चों किसे कहते हैं? बच्चों, प्लैंक्टोनिक जब भी कहीं आ जाता है, ये समझ लो भैया, ये प्लांट को खाने वाले। टोनिक मतलब खाना, भैया कोई एनर्जी की चीज़ ले लो तो प्लांट से याद रखना, प्लांट को खाने वाले। अब प्लैंक्टोनिक है ये, प्लांट को खाने वाले। कैसे प्लांट को खाने वाले? माइक्रोस्कोपिक, ईट माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड प्लैंक्टोनिक। और नेक्टन और प्लैंक्टन एनिमल्स भी होते हैं बच्चों। प्लैंक्टोनिक भी है, ये एनिमल्स को खाते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को भी खाते हैं, एंड प्लैंक्टोनिक भी होते हैं। प्लैंक्टोनिक तो लिख दिया, चलो सॉरी। बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, मैंने बोला था ना, इनका स्पेसिफिक माउथ नहीं होता बच्चों, क्योंकि लार्वेसी होती हैं, ये देख चद्दर सी ओढ़ते हैं, उसी में से उनको फूड मिलता है, वही हम समझेंगे। अच्छा तो बच्चों, हम लोगों ने नेचर भी समझ लिया, प्लैंक्टोनिक होते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता दूँ स्पेसिफिकली, डायग्राम से बना, चलो यहाँ से बना दो। जैसे कि लार्वा होता है, क्योंकि लार्वेसी का ही तो है, यहाँ से इसका माउथ बंद है, ये टेल हो गई बच्चों इनकी, ठीक है। यहाँ से इसके फूड जो आ रहे हैं, गिल स्लिट्स। अब बच्चों, अगर कॉमनली क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि गिल स्लिट्स सबसे ज़्यादा किस में होंगे, याद रखना सबसे ज़्यादा एसिडिएसी में होंगे, डिक्रीज होते चले जाएंगे, क्योंकि लार्वा में तो और भी कम डेवलप हुए हैं। इससे ज़्यादा थैलिएसी में होता है, सबसे ज़्यादा एसिडिएसी में होते हैं। राइट बच्चों, यहाँ पे इसका हार्ट हो गया। अब मैंने रेड पेन नहीं लिया, आप इसी से समझ जाइए, ठीक है। ये इसकी इंटेस्टाइन हो गई। तो बच्चों बेसिकली हम लोगों को ये टेल है, इसकी टेल में इसके सारे करेक्टर्स होते हैं, वो मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिए, लिंक मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पे। अच्छा तो इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है बच्चों, इसमें ट्यूनिंग एक कवरिंग बना लेती है टेल को छोड़ के।
बाकी पूरी बॉडी को ऐसे कवर कर लेती है इसकी। ट्यूनिक नहीं होती है इनमें, जेलेटिनियस हाउस बन जाता है एक। ये मैं डॉट से बना रही हूँ बच्चों, एक्चुअली डॉट नहीं है, पूरा का पूरा तुम ऐसे ऐसे पूरा जेलेटिनियस का एक कवर बन जाता है। ट्यूनिक तो एब्सेंट होती है बच्चों, जेलेटिनियस हाउस होता है इनमें, जेलेटिनस हाउस होता है। देयर बॉडी सीक्रेट, बॉडी से ही सीक्रेट होता है, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। देयर बॉडी सीक्रेट gelatinous house over body except किसको छोड़कर, टेल को। बच्चों टेल क्यों, क्योंकि टेल इज यूज फॉर मूवमेंट, ठीक है। और एनिमल मूव विद दिस हाउस, इसी हाउस के साथ ये पूरा का पूरा मूव करता है। सोचो हम अपने घर को अगर सर पे रख के मूव करने लगे, हमारे बस की नहीं है हम तो कर ही नहीं सकते, हमारे बस में नहीं है भाई। लेकिन ये क्योंकि बहुत ही पतला सा होता है ना, जेलेटिन का पतला सा कवर, इसी के साथ हाउस विद द बीटिंग ऑफ टेल, यस, क्योंकि इसमें टेल है। इससे पहले हम लोगों ने एक और फैमिली पढ़ी थी जिसमें मूवमेंट होती है लेकिन टेल नहीं होती, थैलिएसी। और उसमें मूवमेंट किस वजह से, यस बच्चों, उसमें जो मसल सेगमेंट्स ऐसे मूव कर रहे थे, राउंड राउंड मूव कर रहे थे, उसकी वजह से, क्योंकि मस्कुलर जो सेगमेंट्स थे, मस्कुलर जो बैंड थे, उनकी वजह से मूवमेंट। लेकिन इसमें तो टेल है, तो टेल आराम से प्रोपल्शन देगी उसको, विद बीटिंग ऑफ टेल। टेल विल गिव प्रोपल्शन। प्रोपल्शन समझते हो ना बच्चों, पीछे से पुश करना। आई टोल्ड यू सो मैनी टाइम कि पीछे से पुश करना। अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर देखा हो तो, अगर नहीं देखा तो भी मैं बताती हूँ बच्चों, पुश करने का काम करती है भाई, ये सीधे से पीछे से धकेल लिया और इस जेल के साथ ही ये मूव करता है। इसकी मूवमेंट में दो चीज़ें बहुत स्पेसिफिक है, एक तो मूव इन वन डायरेक्शन, मूव इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन मतलब बच्चों यूनिडायरेक्शनल, यस, यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। पहला ही पॉइंट हम यूनिडायरेक्शनल समझ लेते हैं बच्चों, क्यों हो रहा है। तो एक्चुअली इसकी जो मूवमेंट होगी ऐसे होगी, टेल पीछे होगी और ये मूवमेंट शो करेगा, तो ये ऐसे 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 शो करेगा। आगे जो हेड, इसका हेड तो होता नहीं है, लेकिन जो आगे का पार्ट है वो ही इसका मूवमेंट शो करेगा, पीछे का नहीं करेगा। इसका रीज़न ये है बच्चों, क्योंकि इसे पीछे से प्रोपल्सिव फोर्स, चलो सेकेंड पॉइंट्स पे लिख ही देती हूँ। बैक पार्ट ऑफ टेल प्रोवाइड प्रोपल्शन। समझ रहे हो बच्चों, ये होता है पहली बात तो कि मूव वन डायरेक्शनल। क्यों, क्योंकि बच्चों इसका जो खाने का प्रोसेस होगी वो यही होगी। ये ओपन होता है, छोटा था, पीछे से भी ओपन होता है, क्योंकि जो खाना खाएगा इन लोगों में सभी में क्या होता है, फिल्टर फीडिंग होती है। दीज ऑल आर प्रोटोकोडिस, और प्रोटोकोडिस में फिल्टर फीडिंग हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ब्रेंकियल बास्केट के थ्रू। तो इसमें यहाँ से फूड एक ही डायरेक्शन से जाएगा। जैसे ही यहाँ पे वाटर है, वाटर प्लस फूड है, ये मूव कर रहा है, तो पानी भी जा रहा है, फूड भी जा रहा है। वो अलग बात है कि इसमें एक तरीके से बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स लेता है, बहुत ही छने हुए। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जो ये इसकी लेयर है जेलेटिनियस की, इसकी 2 लेयर्स बन जाती है, तो बहुत ही छन के जाता है, बहुत ही पतला खाना। रीज़न यही है कि माउथ इसका लगभग क्लोज होता है बच्चों, बिल्कुल उसकी जो पूरी की पूरी जेलेटिन से जो कवर जेल से पूरा छन के ही अंदर जाएगा। सिर्फ जो बाहर एक्सेस फूड होगा, जो हैवी फूड होगा, लार्ज साइज फूड होगा, वो बाहर ही रह जाएगा, बहुत ही लिक्विड से अंदर जाएगा और उसको ये खा लेगा फूड को, और वाटर बाहर से निकल जाएगा। तो ये इसका जो साइफन्स एक्चुअली एक तरह से नहीं बन कह सकते इसको, क्योंकि साइफन्स के लिए तो ट्यूनिक चाहिए, ट्यूनिक में बना होता है। सिर्फ हम इसे इनर एरिया करते हैं, इसीलिए इसी सरफेस से ये मूव करेगा। जैसे जैसे पानी में जा रहा है बच्चों, जैसे आगे से खाना मिला तो खा लिया, पीछे से निकाल दिया। अच्छा, अगर हम ये ना माने, हम थोड़ा सा इमेजिन करें कि भैया ये टेल से मूव कर रहा है, पहले तो ये अपनी टेल घुमा रहा है, मूव कर रहा है, खाना कैसे खाएगा?
समझ रहे हो? जैसे कि हमारा मुंह है, हम लोगों को अगर मुंह के थ्रू खाने में मतलब हम किसी खाने को खाना चाहते हैं मुंह के थ्रू तो खा सकते, कोई हमारे पैरों को कर दे तो कैसे खाना जाएगा अंदर, नहीं ना, तो माउथ में खाना चाहिए, इसलिए यूनिडायरेक्शनल। दूसरी बात है इसकी प्रोपल्शन पीछे से पहुंचा रही है, समझ रहे हो? अगर टेल के थ्रू मूव करेगा तो पीछे से पुश कौन करेगा इसको? टेल मूव करने लगेगी तो पीछे से इतना भारी हिस्सा कैसे ही पानी में करेगा, समझ रहे हो? जब भी कोई बड़ा हिस्सा होना होता है तो वो आगे होता है तो पीछे के टेल के मूवमेंट्स, ये ही रीज़न है कि इसका वन यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। और ये जेलेटिनियस हाउस होता है। इस हाउस की और बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये मैं बता देती हूँ। सब कुछ इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है जेलेटिनियस हाउस से ही होता है, ये इसका फीडिंग नेचर है। चलो इसे यहाँ से मिटा के, मैं ये पॉइंट नोट कर लिया आप लोगों ने। बीटिंग करते हैं टेल के थ्रू, मूवमेंट वन डायरेक्शन में होती है, सीक्रेट होता है जेलेटिनस ओवर द हाउस, ठीक है बच्चों। अब इसी की और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बताती हूँ। इसी की 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी और है इसमें, क्योंकि इसका जो एनिमल का नेचर होता है वो इसी जेलेटिनस हाउस के अकॉर्डिंग होता है। मैंने बताया था ना, अपने ऊपर चद्दर ढक लेगा, उसी से खाना खाएगा। ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये है कि इफ दिस हाउस क्लोग्ड समझते हो बच्चों, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, तो एनिमल लीव इट एंड मेड अनदर वन। ये लो भैया, कितना चालाक है। चालाक बोलो या समझदार बोलो, उसकी आगे की छलनी भैया वो बिल्कुल बंद हो गई, उसी से उसे खाना ही नहीं आ रहा, मर जाएगा वो तो। फिर क्या करते हैं भैया, वो उस चादर को उतार देता है। जैसे कि हमारी चाय छन्नी है, हम उससे चाय छानते हैं तभी तो चाय अंदर जाती है, छन्नी को आगे रखते हैं, उसके ऊपर फूड डालते हैं। सेम उसी तरह इसका मुंह आगे रहेगा, उससे फूड आएगा तभी तो खाएगा। अगर वो ब्लॉक हो जाती है तो हम क्या करेंगे, थ्रो करेंगे उसको, मार्केट से दूसरी लेके आएंगे। इसको तो वो भी नहीं करना, खुद ही बना लेता है, दूसरी सिगरेट्स कर लेता है। और जस्ट मैनी टाइम्स इन अ डे, एक ही दिन में कई बार बना लेता है। भैया खा रहा है, उसका ब्लॉक हो गया, उसे फूड नहीं मिल रहा है, हटो छोड़ो जी, दूसरी बना लेता है, फिर छोड़ो जी, दूसरी बना लेता है। इसलिए मैनी टाइम्स बना लेता है इन ए डे। एक तो ये है कि अगर वो क्लोग्ड कर जाए, पहली कंडीशन कि भैया वो क्लोग्ड हो गई, ब्लॉक हो गई। सेकेंडरी, इसमें क्या होते हैं बच्चों, इट कंटेन शाइनी पार्टिकल। इसकी जो जेलेटिन होते हैं इसमें चमकीले होते हैं, शाइनी पार्टिकल्स होते हैं। इफ एनी प्रेडेटर, कोई अटैक कर देता है, प्रेडेटर समझ रहे हो ना बच्चों, प्रेडेटर खाना जो इसको खा सकता है, अटैक, इट लीव हाउस एंड एनिमल सेव। जो भी प्रेडेटर अटैक करेगा वो इसकी जेलेटिन पे चमकते हुए पे कि भैया यही एनिमल है, इसको खा लो। ये चालाक बड़ा है, इसको लगा भैया ये खाया जा रहा है तो अपने उस हाउस को छोड़ के निकल लेता है पीछे से, और वो अपना हाउस पूरा का पूरा वो उसी में लगा रहता है और एनिमल बच जाता है। वो डिस्कार्डेड जेलेटिनस हाउस पे ही एनिमल लगा रहता है। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल किया है ना, अगर ब्लॉक हो गया तो दूसरा बना लो, अगर एनिमल ने अटैक कर दिया तो दूसरा बना लो। तो ये इसकी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स है कि ये इसे दोबारा रीसिंथेसाइज कर सकता है। अब बच्चों इसके थोड़े से रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चले जाते हैं हम लोग। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम लोगों ने इसका क्या पढ़ा हुआ है बच्चों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जो यूरोकोडेट्स में सिर्फ लार्वेसी फैमिली में ही होता है। यस, दीज आर न्यूटनी, these show न्यूटनी प्रोसेस।
न्यूटनी प्रोसेस समझते हो बच्चों? मैंने बताया था पिछली अपनी लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आई एम रिपीटिंग इट अगेन। गोनेड्स डेवलप इन लार्वा स्टेज। लार्वा है स्टिल, उसमें टेस्टिस और ओवरीज बन जाती हैं जिससे कि वो ओवम और टेस्टिस को रिलीज कर सके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए। और पता है इसमें जब ऐसा होता है बच्चों, फर्स्टली इसमें क्या होता है, फर्स्टली तो ये स्पर्म को रिलीज करेगा, फर्स्टली रिलीज स्पर्म। स्पर्म इसने इजीली रिलीज कर लिया क्योंकि स्पर्म पतला होता है, छोटा होता है साइज में, सबको पता है, तो कुछ नहीं हुआ। एंड सेकंड रिलीज ओवियम एंड एनिमल डाई। ओवम को रिलीज करते वक्त एनिमल क्यों डाई कर गया? क्योंकि रिलीज करते हैं ओवम बाय बस्टिंग ऑफ बॉडी, सो एनिमल डाई। कितना इंटरेस्टिंग हुआ ना, मतलब कहता है गवर्नमेंट कहती है हम दो हमारे दो, इसमें हुआ हम एक हमारा भी एक इसमें से स्पर्म रिलीज हुआ, उसमें से ओवम हुआ सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन के लिए। स्पर्म रिलीज हो गया, जब ओवम रिलीज होगा तो बॉडी बस्ट कर जाएगी, फट जाएगा ये जानवर। जैसे ही स्पर्म होगा रिलीज, ये फट जाएगा तो ये मर जाएगा। इसका मतलब जो न्यू जनरेशन हुई स्टार्ट, उसमें प्रीवियस जनरेशन अपने आप ही लॉस्ट हो गई। राइट बच्चों? तो यही इसका जेलेटिनियस हाउस ही इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो खाने में इसकी हेल्प करता है, वो इसको प्रेडेटरी जो एनिमल्स होते हैं उसके अटैक से इसको बचाता है। मेनली वो इसके खाने के लिए जेलेटिनियस हाउस बनाता है बिकॉज दीज एनिमल्स डू नॉट हैव ट्यूनिक कवरिंग। तो बच्चों अब हम जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स पे। हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चों, जो लार्वेसी होती है फैमिली, वो भैया एसिडिएसी फैमिली और थैलिएसी फैमिली से बहुत हद तक अलग होती है। ये हम लोग पहले भी करेक्टर्स पढ़ चुके हैं, क्योंकि बच्चों ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में नहीं जाती, क्योंकि ये लार्वा के सारे करेक्टर्स को, लार्वा के सारे स्टेजेस को अपने में बचा के रखती है। इसमें लार्वा के सारे करेक्टर्स क्या होते हैं, इसमें टेल होती है, टेल है तो नोटोकोर्स भी होता है, इसमें डोर्सल नर्व कोर्स भी होता है बच्चों, इसमें ट्यूनिक की कवरिंग भी नहीं होती, इसमें ये न्यूटनी भी शो करता है। सो मैनी डिफरेंस थैलिएसी और उससे, तो ये हम सब प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब हमने पढ़ना है इसका कॉमन एग्जाम्पल। तो बच्चों ये लार्वेसी है, हम क्या देख रहे हैं कि लार्वा की तरह फ्रीली मूवेबल है। तो भैया वो एसिडिएसी एसिड की दुकान के पीछे लगे पड़े हैं, ठीक है। और प्यारी सीमा और शिल्पा डोली में बैठ के चली गई। अब इसके साथ क्या हुआ, ये कह रहा भैया मुझे तो ओके मूव करो, ओके प्ले, मैं तो खेलूँ भैया, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ना मैंने ट्यूनिक की कवरिंग ली है, ना मैं किसी के ऊपर एसिड फेंक रही हूँ, तो ओके प्ले। ये तो बिल्कुल बच्चे की तरह खेलता रहता है, ओके प्ले। और फिर एक तरह से टपोरी टाइप का हो जाता है, जैसे टपोरी नहीं बोलते अपुन तो ये करेगा तो यही वो कहता है कि अपुन तो अब खेलेगा, अपुन तो खेलेगा, ओके प्ले। तो इसका हम ऐसे ही लगा सकते हैं, ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे बहुत ही एक ही एग्जाम्पल होता है इसका, ट्रिक से याद रख लो बच्चों, चाहे कैसे भी रख लो। इसके है अपुन तो खेलेगा, खेलेगा टपोरी टाइप नहीं हो गया, ओके प्ले। ये कहता है कि भैया ओके प्ले, अपुन तो खेलेगा। अब अपुन तो से याद रखना बच्चों, इसे अपेंडिकुलरिया भी बोला जाता है। अपेंडिकुलरियंस भी बोलते हैं इनको, ठीक है। अगर आपको अपेंडिकुलरियंस किसी भी एग्जाम्पल में मिल रहा है तो अपुन तो खेलेगा से समझ लेना, ये अपुन तो खेलेगा कौन, वो जो बच्चे की तरह खेलता रहता है, वो है लार्वेसी फैमिली का, राइट। इसे अपेंडिकुलरियन भी बोला जाता है, एग्जाम्पल नहीं है एक्चुअली ये इसका, अपेंडिकुलरियन ही मान लो, या एग्जाम्पल इसका ये ओके प्ले है, ओइकोप्लेरा, ओइकोप्लेरा। दिस इज द ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ दिस फैमिली। कितना स्पेसिफिक है ना, कितने सारे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं।
जो सबसे पहली फैमिली हमने एसिडिएसी पढ़ी थी उसमें तो 6 कॉमन एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़े थे। फिर हम लोगों ने थैलिएसी जो पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर्स में उसमें भी हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े। इसमें आते आते ओइकोप्लेरा एक ही एग्जाम्पल हो जाता है। पहली बात तो एग्जाम्पल, ओनली 1 एग्जाम्पल। कितनी अच्छी बात है, हमें कम याद करना पड़ेगा, है ना। कुछ बच्चे तो ये भी सोच रहे हो कि हमें कम याद करना पड़ेगा। और ओके प्ले भैया ये खेलता रहेगा, इसी ओइकोप्लेरा हम याद कर लेंगे। दूसरे अपुन तो खेलेगा, से याद रखेगा अपेंडिकुलरियन। इनको अपेंडिकुलरियंस भी बोला जाता है, ये सेकंड इनका नेम होता है। और बच्चों एक स्पेसिफिक पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, पता है इसके बारे में क्या है तो 2 इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पॉइंट लिख देती हूँ मैं। स्पेसिफिक पॉइंट, इसको डर कर मत समझना बच्चों। ये जो मैं स्पेसिफिक पॉइंट बना रही हूँ, दिस इज जस्ट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। हम लोगों को थोड़ी सी नॉलेज बन जाएगी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बर्डन है कि याद करो। एक बार हमने सुनना है, मुझे नहीं लगता कि आप सेकंड टाइम इसको भूलोगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, हम लोग जब एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम पढ़ते हैं, तो हम लोग उसमें क्या पढ़ते हैं, उसके साइंटिफिक नेम होते हैं, कॉमन नेम होते हैं। समझ आई। जो हम लोगों ने पिछली फैमिलीज की जो थैलिएसी और एसिडिएसी फैमिली पढ़ी, उन लोगों में जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो सब कॉमन नेम्स हैं, राइट। किसी में साइंटिफिक नेम भी थे, वो कुछ में कॉमन थे, लेकिन वही नाम मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये जो ओइकोप्लेरा है बच्चों, ये बिल्कुल अद्भुत, बिल्कुल यूनिक इसलिए बिकॉज दिस इज ओनली साइंटिफिक नेम, इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता। कितना इंटरेस्टिंग है ना। स्पेसिफिक पॉइंट, दिस example do not have any common name। हुआ है आज तक? हो गया भाई। एनिमल किंगडम में ऐसा है ओइकोप्लेरा, लार्वेसी फैमिली का, जिसमें ओइकोप्लेरा उसका सेफ साइंटिफिक नेम है। इसका भैया कोई कॉमन नेम नहीं दिया साइंटिस्ट ने। ये इसीलिए अलग है क्योंकि इसका नहीं दिया। अगर बहुत सारों का नहीं देते तो फिर अलग नहीं रहते ना, कुछ अलग ही तो क्या इसका कॉमन एग्जांपल। ये जो एग्जांपल है इसमें कोई कॉमन नेम नहीं है। मे बी आस्क इन क्वेश्चन में भी नहीं, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए याद कर ही सकते हैं ना, सोच सकते हैं। याद भी क्या करना है, एक बार जान लिया तो जान लिया भाई, हम लोगों को पता चल गया। इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसका। सेकेंडली बच्चों, ये जो इसकी जेलेटिनियस होती है लेयर, ये भी ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट एनिमल। सो यूज्ड इन लैबोरेटरी फॉर स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। लो भैया, ये इसका इंपॉर्टेंट है। ये भी ट्रांसपेरेंट है। हम लोगों ने जो पिछले थैलिएसी फैमिली देखी थी उसमें भी ट्रांसपेरेंट थे, लेकिन उसमें डिफरेंस ये था कि उसमें टेल नहीं थी। बच्चों एक साथ ही चीज़ों को पढ़ते पढ़ते उसमें डिफरेंस साथ के साथ करना सीखते हैं, सीखना चाहिए हम लोगों को। बट बाय हाउ, थोड़ा दिमाग चलाओ। ऐसी क्या बात है कि भैया ये उससे अलग है, वो ट्रांसपेरेंट था। यस, इसमें टेल है, उसमें नहीं थी। ये लार्वा स्टेज में रहते हैं, वो नहीं रहते। उसमें ट्यूनिक कवरिंग होती है, ट्यूनिक कवरिंग उसमें ट्रांसपेरेंट थी। इसमें जेलेटिनस हाउस ट्रांसपेरेंट होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, both these animals are transparent because these have both transparent tunic? No. Both these have transparent gelatinous house? No. जो उसका एग्जाम्पल्स देंगे थैलिएसी फैमिली का, वो those animals have transparent tunic covering, and larvaceae family these have transparent gelatinous house। यहाँ से डिफ्रेंशिएशन निकालना सीखना चाहिए हम लोगों को। इसमें टेल होनी कंपल्सेशन है, तभी तो लार्वा स्टेज को कैरी करेगा। तो बच्चों मैंने इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पढ़ा दिए हैं इसके, कि इसमें तो ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे तो बहुत अच्छे लगे, अगर आप लोगों को लगे हो तो बताइएगा मुझे कि इसमें कॉमन नेम नहीं होता, इसका ओइकोप्लेरा साइंटिफिक नेम ही है। और सेकेंडली, ये जो लेबोरेटरी में साइंटिस्ट काम करते रहते हैं भैया, हम लोगों को तो बात चीज़ें याद करनी होती है, मेन चीज़ तो वो करते रहते हैं। वो इसको बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है और लार्वा स्टेज में होता है। लार्वा से एडल्ट में क्या क्या डेवलपमेंट में चेंजेस हुए थे उसको बहुत ईजिली लर्न करने के लिए।
तो आई होप कि लेक्चर आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ गुड हैबिट। और इफ़ यू वांट टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। भाई पैसा नहीं लगना है, मुफ्त है, ठीक है। मिलते हैं नए लेक्चर्स में जिसमें हम पढ़ेंगे अब नई चीज़, और वो होगी सेफेलोपोडेट। फाइनली यूरोपोडेट्स कंप्लीट हो गया, हम पढ़ेंगे सेफेलोपोडेट, वो भी ट्रिक्स के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।